द बेस्ट कम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं कि मेरे चैनल पर 3 तरह के वीडियोज अपलोड होंगे। पहला जो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, दूसरा जो अगर मैं कहीं टूर वगैरह पर जा रहा हूं या विजिट करने कहीं किसी जगह जा रहा हूं तो उससे रिलेटेड होंगे, और तीसरा कुछ वीडियोज यानी स्पेशल वीडियोज विद्यार्थियों के हित में अपलोड होंगे। तो ये मेरा इंग्लिश का वीडियोज है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हम लोग के साथ 2 तरह से बर्ताव होता है, एक स्पेशल होता है और एक चालू होता है, यही ना जी। एक स्पेशल होता है, एक नॉन स्पेशल होता है। अगर आप चाय पीने भी जाते हैं ना तो 2 तरह के चाय मिलते हैं, एक स्पेशल मिलते हैं, एक नॉर्मल मिलते हैं। अगर आप कहीं तिलक बारात में भी जाते हैं ना तो वहां पर आप देखेंगे 2 तरह के खाना का इंतजाम किया जाता है, 2 तरह के नाश्ता का इंतजाम किया जाता है। एक नॉर्मल नाश्ता होता है जो गांव वगैरह में चलता है, जो लोकल हैं उन लोगों के लिए चलता है, और एक स्पेशल ब्रेकफास्ट नाश्ता की तैयारी किया जाता है जो तिलक वाले आए होते हैं या बारात वाले आए होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अंग्रेजी भी 2 तरह से बोलते हैं, एक नॉर्मल वे यानी नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं और दूसरा स्पेशल तरीके से बोल सकते हैं। गर्मी का दिन है, थोड़ा पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, 2 तरह के अंग्रेजी बोले जाते हैं, एक नॉर्मल तरीके से अंग्रेजी बोले जाते हैं और एक स्पेशल तरीके से अंग्रेजी बोले जाते हैं। नॉर्मल तरीके में क्या होता है और स्पेशल तरीके में क्या होता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं लिखा भी हूं कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड बेटर इंग्लिश। नॉर्मल तरीके से अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और बेटर तरीके से अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, आज मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, यहां पर मैं लिखा हूं कि नॉर्मल वे हैंडीकैप्ड। अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है, कोई हाथ से या पैर से अपाहिज आदमी है, तो हम डायरेक्ट हैंडीकैप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडीकैप्ड बोलते हैं। लेकिन हैंडीकैप्ड ना बोलकर आप फिजिकली चैलेंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिजिकली चैलेंज। एग्जाम्पल के लिए यहां लिखा हूं कि ही इज फिजिकली चैलेंज, ही इज फिजिकली चैलेंज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, हैंडीकैप ना बोलकर क्या बोलेंगे? फिजिकली चैलेंज। दूसरा बात करें तो नॉर्मल वे में आप सेकंड हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड हैंड, कि यह चीज जो है सेकंड हैंड है। लेकिन वहीं बेटर वे में आप यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज का। इट इज यूज, ये इस्तेमाल किया हुआ है। क्या बोलेंगे? इट इज यूज। उसके बाद नॉर्मल वे में कोई मरता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डाइड का, DIED, डाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही बेटर वे में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इज पास्ड अवे, ही इज पास्ड अवे, यानी उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखा भी हूं कि माई ग्रेनी इज पास्ड अवे। मेरी नानी जो है या दादी जो है वो क्या हो गई? स्वर्गवास हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नॉर्मल वे में हम लोग टॉयलेट बोलते हैं, यानी साधारण तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं? टॉयलेट बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर बेटर वे में इस्तेमाल करें तो हम लोग वॉशरूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉशरूम। जैसे आई हैव टू गो टू वॉशरूम, आई हैव टू गो टू वॉशरूम। देखिए, एक्चुअली मैं ये वीडियो लगभग 4 साढ़े 4 बजे बना रहा हूं, लेकिन बाहर से फिर भी बाहर से आवाज आ रही है। मेरा जो आसपास के माहौल है ना, बहुत मतलब बेटर है, नॉर्मल नहीं है, बेटर है ठीक है ना। तो आप बेटर वे क्या बोल सकते हैं? वॉशरूम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वॉशरूम। आई हैव टू गो टू वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद है नॉर्मल वे में आई एम वेरी हंग्री। हंग्री मतलब भूखा होता है, तो आप नॉर्मल तरीके से बोलते हैं कि आई एम वेरी हंग्री। लेकिन उसी को बेटर वे तरीके से बोलेंगे, यानी बेहतरीन ढंग से बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन का भी मैं क्लास चला दूंगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि देखिए, अभी प्रोजेक्टर से मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत कम दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और वो भी मेरे यूट्यूब पर ही, कि आप लोग को इससे भी बेहतर परफॉर्म करके मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बेटर वे में क्या बोलेंगे? आई एम स्टार्विंग। उसके बाद बात करें तो नॉर्मल वे में आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थक चुका हूं, ठीक है ना। तो ऐसे नॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसी को बेटर वे में बोलना है, बेहतरीन ढंग से बोलना है, तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सहॉस्टेड, आई एम एक्सहॉस्टेड, आई एम एक्सहॉस्टेड, राइट। तो ये बेटर तरीके से। और देखिए, हर एक आदमी बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना चाहता है, तो आप पीछे क्यों रहेंगे? अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, तो जितना बेटर वे वाला है ना, आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में लिख लीजिए।
और इसको एक एक करके इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आपकी अंग्रेजी गुड है ना तो मैं बेटर बना दूंगा, बेटर है तो बेस्ट बना दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। तो आप बेटर वे में क्या बोल सकते हैं, आई एम एक्सहस्टेड, राइट। उसके बाद नॉर्मल वे में बोलते हैं कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहीं बेटर वे में आप बोल सकते हैं आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। देखिए आई विल या आई सेल को ना दोनों को अटैच करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका पंक्चुएशन निकलता है आइल। क्या निकलता है, आइल। आई रहता है, डबल एल रहता है, ऊपर एक क्या रहता है, वो बिंदु मतलब कि कोई पंक्चुएशन का मार्क रहता है, वो माइंड से फॉरगेट है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। तो आई लेट यू नो, क्या बोलेंगे, आई लेट यू नो। ये बेटर तरीके से आप अंग्रेजी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नॉर्मल वे में आप बोलते हैं कि आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। तो आप बेटर वे में क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट योर मैसेज, आई हैव गॉट योर मैसेज। तो इतने तरीके से मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि नॉर्मल वे में अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और बेटर वे में अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, आप शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आपको साफ नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आई होप डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड बेटर इंग्लिश में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।